भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर का देश है। इस देश के शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपनी जिंदगियां कुर्बान की और इसलिए कुर्बान की ताकि हमारा देश जब आज़ाद हो उसके बाद देश के लिए देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे नागरिकों, हमारे शहीदों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी ताकि आज़ादी के बाद ये जो मनुवादी व्यवस्था इस देश के अंदर है उस मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। और उसके बाद जब बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया तो उस संविधान में ये बात कही गई कि कानून की नज़रों में सब लोग बराबर होंगे, किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि वो इस संविधान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम मनुस्मृति, हम इस देश का सबसे पुराना संविधान है, वो मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। और इसीलिए जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने दिल्ली के अंदर 56 से ज़्यादा बाबा साहब के पुतलों को जलाया, पुतलों को दहन किया। और आज वही लोग फिर से बाबा साहब उनकी नज़रों में खटक रहे हैं। कभी अब हमारे गृह मंत्री संसद के अंदर संविधान पे चर्चा करते हुए कहते हैं कि अंबेडकर का नाम क्यों लेते हैं। उनको अब अंबेडकर के नाम पर तकलीफ है। और अंबेडकर के नाम पर क्यों तकलीफ है? वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान अगर इस देश के अंदर लागू होगा तो उसके बाद वो जो मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं वो मनुवादी व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। और इसीलिए वो लोग इसके खिलाफ हैं। और आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष के खिलाफ, वो संघर्ष क्या है? संघर्ष ये है कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो उत्पीड़न बढ़ रहा है दलितों पर, इस उत्पीड़न पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, अभी मुरैना के अंदर ही अम्बा में एक कुत्ते पर गोबर फेंक दिया गया। परिणाम क्या हुआ? कुत्ते पर गोबर फेंकने के बाद एक दलित महिला की नाक काट दी गई। एक दलित महिला पर की नाक काट दी गई, एक बच्चे के पांव तोड़ दिए गए। और उसके बाद अभी भिंडी जिले के अंदर गोहद में एक दलित को जिंदा जला दिया गया। सर, एक दलित को जिंदा जला दिया गया है। 70% से ज़्यादा दलित जल चुका है। उसका इलाज करवाने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। अनुसूचित जाति कानून के तहत जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और अपराधी शरेआम घूम रहे हैं। वही हालत मुरैना गांव के अंदर है। पिछले 20 साल से जहाँ के लोग अपनी शमशान की भूमि को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अब उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। और सिर्फ ये एक मुरैना गांव की बात नहीं है, जगह जगह पर ऐसा हो रहा है। इस सब के खिलाफ लड़े जाने की आवश्यकता है और संघर्ष हम सबको मिलकर करना होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपने संघर्षों को तेज कीजिए, लड़ाई को तेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुरैना गाँव में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बाबा साहब के पार्क को लेकर, उसमें मैं अपनी पार्टी का सहयोगी जिलाध्यक्ष के रूप में आपके साथ हूँ। पूरे तनमन से यहाँ से और जेल भरो आंदोलन तक, दिल्ली तक, संसद तक, जहाँ तक तुम जाना चाहो सब में हमारी पार्टी सहमत है। जय भीम। इतने बोलता हूँ श्रीकांत भाई को आपसे करता हूँ कि अरे मुरैना गाँव समस्या पर गहराई से प्रकाश डाले। सभी माता बहनों को, मेरे प्यार भरे दोस्तों को जय भीम नमः देता है। इस मुरैना गाँव की भूमि पर हम और आप लोगों को कम से कम 20 वर्ष का हमारे माता पिता बुजुर्ग लोगों को संघर्ष करते करते
अभी तो लगभग 20 वर्ष हो गया शासन प्रशासन के द्वारा हमारे दलित समाज का कोई अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस मंच पर खड़ा होकर कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा, और हमारा जल्द से निवारण नहीं किया तो हमारा जल्द से नहीं निवारण किया तो हम सभी लोग इसी जगह पे कड़ी से कड़ी मेरे उठाकर, चाहे मैं रात हो चाहे मैं दिन हो, यहाँ से हम सब लोग जब चुकेंगे तो हमारा सीमांचल का हमारा समाधान हो जाएगा। उसके लिए शासन प्रशासन चाहे हम पे कितने भी डाल देवे, चाहे कितने भी कानून कर देवे, हम कानून से नहीं डरेंगे। हम जहाँ तक पुलिस प्रशासन जेल भर आंदोलन तक भी हम करेंगे। लेकिन सभी मुरैना समस्त वासियों को मैं निवेदन करता हूँ, आप सब एकजुट होकर इस समस्या का ऐसे नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपने कहने के खिलाफ नहीं है, और मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ। ये आवेदन हमने पहले एडीएम साहब को सौंपा था, एडीएम साहब के द्वारा हमारा कोई समाधान नहीं किया गया था। इसलिए मैं ये आवेदन ज्ञापन स्वयं जिला कलेक्टर साहब को ही देंगे, अंतिम मुद्दे के पत्र नहीं चुकेंगे। जो मेरे जय भीम होता है। अगले वक्ता कांग्रेस रंगाऊ जाटव और मुख्यमंत्री नेता समर्थकर्ताओं के ध्वनि से आए हुए नागरिकताओं के प्रकट बन रही समस्या को 20 साल हुई, इसका भी से निवेदन अपना काम करें। अब मैं साथियों तभी से गए तब तक यहाँ पर नहीं लगे। अब आगे खड़े में सुनते हुए कॉमरेड पेपल जी को हम करता हूँ मरने का समस्या पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ छुटे कॉमरेड जसविंदर सिंह जी, दलित मुक्ति मंच के नेता कॉमरेड रामबाबू यादव जी और भीमसेना के क्या नाम है आपका, श्रीकांत जी, और हमारे भीमसेना के सभी नौजवान साथी और माता और बहनों, मित्रों, ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। इस समस्या के निदान के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दलित मुक्ति मंच और भीमसेना का भी लंबे समय से लड़ती रही है अपने हक के लिए। जो मरियाई की जो जमीन है इसमें सदियों से मतलब निस्तार का पानी उसमें इकट्ठा होता था, परंतु षड्यंत्र करके और उसकी राजस्व को बदल दिया गया और उसका सत्ता भी कर दिया। और ये तहसीलदार और प्रशासन की बहुत बड़ी मदद कर रहा थी जिससे जमीन पर कब्जा हो गया। मित्रों, आप जैसे देख रहे हो कि हमारे दलितों के वहाँ पे काफी घर हैं, उनके लिए सदियों से जो हमारा जो तालाब था जिसमें हमारा हक और अधिकार था उसको इन लोगों ने उसका सत्ता कर लिया। हमारी मांग ये है कि उस पट्टे को निरस्त किया जाए और जब तक ये पट्टा निरस्त नहीं होगा तब तक ये हमारा आंदोलन अनुबंध इसी तरह से चलता रहेगा और जब तक हम चैन की सांस जमी रहेंगे जब तक वो पट्टा निरस्त नहीं हो जाता। और मित्रों, ये आपके सामने ये है कि जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा
तो हम ये भी मतलब यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आज तो हम केवल प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में इस प्रशासन की जेल भरने के लिए भी हम तैयार रहेंगे, चाहे हमें कितने भी दिन लग जाए। मित्रों, वैसे तो ये बीजेपी की सरकार दलितों पर जुर्म बढ़ा रही है, चारों तरफ दलितों पे जुर्म हो रहे हैं, जायजातियाँ हो रही हैं, परंतु ये दूरी मेरी सरकार हमारी दलितों की जो समस्या है उसके बारे में सुन नहीं रही है। इसलिए मेरी ज़्यादा दुनिया थोड़ी सी ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं हो रही है, परंतु इतना मैं बुलाकर कहना चाहता हूँ कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दलित मुक्ति मंच इसके बारे में इस समस्या का जब तक हल नहीं हो जाता तब तक मैदान में रहेगी और वह पीछे नहीं हटेगी। एक खिलाफ जिंदाबाद। बात बताना चाहता हूँ, मुरैना में मेन समस्या क्या है कि टाइमी का जमीन है। एक 5 विश्वा तो को करे, एक भी 5 विश्वा मरक टैग के रास्ता है और 3 विषय मृदा विषय है। कुछ तो मुख्य का कब्जा, तीनों जगह पर उनका कब्जा, ढाई का कब्जा किया गया है। इस कब्जे मुक्त कराने के लिए हम लोग, हमारे कॉमरेड भी आए हैं, हमारे समाज पार्टी नेता भी आए हैं, हमारी बीमार भी आई है और ये तय की जाए हम लोगों ने कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। अगले बात तक कॉमरेड में जितेंद्र भाई को मैं कहता हूँ कि अपनी बात को रखे, मेरे समस्या को तो बोलो तुम बोलो। सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय। हमने ये भी कहा चल है अब निवेदन सर आप कार्य को वापस निर्वाइए। दिन का आश्वासन देते तो हम कल विधानसभा अध्यक्ष जी आ रहे थे मुरैना में, तो रोड को जाम करने का काम भी कर रहे थे और अगर हमारी आगे तक सुनवाई नहीं हुई तो अब रोड वही पूरा दिल्ली के जनता में तक जाने तक का काम करेंगे। ये बीमार में किसी से कम नहीं है और बाबा साहब के सम्मान में कुछ भी कर सकते हैं। जय भीम साथियों।